Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on circle properties, and this question has been taken from the past papers. The reference is May June 2023 paper 2 variant 2, and this question has two parts and a total of 5 marks. Let's just read out the question first and see what we have to find out. The question says A, B and C are points on the circumference of a circle, center O. Angle ABC is x degrees that has been labeled in the figure. In the first part, we have to show that angle OAC is equals to 90 minus x degrees, and we have to give the reasons for our answer, और we have to show proper working. पूरी working हमें दिखानी है और हमें अपने आंसर्स के जो है ना वो reasons भी लिखने हैं कि हम क्यों ये working कर रहे हैं, ठीक है। और इसके 3 marks हैं, इसका मतलब है कि we have to mention everything. And in the second part, we have to find the value of this x. ये जो एंगल हमें x गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा से रीड आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या क्या डाटा हमें गिवन है, क्योंकि सर्कल प्रॉपर्टीज में जो है ना वो क्वेश्चन को समझना और उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमें अप्लाई करनी है। तो अगर मैं स्टार्टिंग की लाइन पढ़ूँ तो दिस सेज दैट ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। दिस पॉइंट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जब ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में आता है तो हमें याद आ जाता है कि वी हैव टू यूज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सर्कमफेरेंस वाली प्रॉपर्टी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 3 पॉइंट्स गिवन है, 4 नहीं है, और cyclic quadrilateral के लिए we need 4 points on the circumference of a circle. Since there are only 3 points, so we cannot apply the property of cyclic quadrilateral. तो वो तो हमने साइड पे कर दिया, हमने कहा भाई cyclic quadrilateral हम यूज़ नहीं करेंगे। Since we have the center, हमारे पास सेंटर है, तो we can use property number 1 and 2, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे कोई डायमीटर जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो सेंटर से पास होके जो है वो सर्कमफेरेंस के दोनों साइड पे मुझे नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ कोई डायमीटर नहीं है, लेकिन सेंटर ज़रूर है। और अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो यहाँ जो पहली वाली प्रॉपर्टी है एंगल एट सेंटर और एंगल एट सर्कमफेरेंस, तो वो तो मुझे नज़र आ गई है। और यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ना, दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये वाला जो एंगल बन रहा है जिसको मैं कह सकता हूँ एंगल ए ओ सी, दिस इज एंगल एट सेंटर, ठीक है। और ये वाला जो एंगल एक्स है, दिस इज बेसिकली द एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो मुझे सेकंड पार्ट में एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने देख लिया कि वो एंगल ओ ए सी, सॉरी एंगल ओ ए सी फाइंड आउट करना है ना मुझे। तो एंगल ओ ए सी का मतलब है कि भाई वो इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है जो कि ट्राइंगल ओ ए सी है। तो अब ओ ए सी का मतलब ये है कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो है वो मैं एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये सेंटर वाला एंगल पता है। इफ दिस इज एक्स, अगर एंगल एट सर्कमफेरेंस एक्स है, तो एंगल एट सेंटर जो है वो इसका डबल होगा, तो इसका मतलब है दिस विल बी 2x, सही है। तो अब मुझे ये चीज़ जो है ना यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि उसने बोला है कि यू हैव टू गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैं ऐसे लिख देता हूँ कि भाई एंगल ए ओ सी, जो मैंने सबसे पहले काम किया है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। एंगल ए ओ सी जो है वो 2x के बराबर है, और क्यों है, क्योंकि ये एंगल एट सेंटर है, सही है। तो मैंने ऐसे लिख दिया एंगल, और ये लिख दिया एट शॉर्ट फॉर्म में। तुम लोग जो है वो पूरी पूरी फॉर्म में लिख लेना। मैं अभी चूंकि स्पेस मेरे पास कम है, तो मैं जो है वो छोटा छोटा लिख रहा हूँ कि दिस इज एंगल एट सेंटर, सही है। एंगल एट सेंटर है, ये मुझे जो है वो पता चल गया। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ओ ए सी। और ओ ए सी को ना मैं एक काम करता हूँ, कोई अल्फ़ाबेट दे देता हूँ। ओ ए सी जो है ना उसको मैं कह देता हूँ वाई, सही है। तो ओ ए सी का मतलब है कि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए और सी। अगर ये वाई है तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी पूरा का पूरा कितना होगा, वाई होगा, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैंने क्या किया कि यहाँ जो है वो थोड़ा सा ये लिख दिया कि लेट एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। लेट एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू वाई। ये जो एंगल ओ ए सी है इसको मैंने वाई बोल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ, सो जो मेरा एंगल ओ सी ए हुआ, जो मेरा एंगल ओ सी ए हुआ, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू वाई, क्योंकि यह आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
ठीक है, तो बस अब यही थोड़ी सी जो है वो मुझे लिखनी थी। अब मुझे जो है बेसिकली से वर्किंग करनी है, मैं वर्किंग जो है वो ऊपर कर लूँगा, स्पेस जो है वो थोड़ी सी कम है मेरे पास। तो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि भाई वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से जो है ना दोनों एंगल्स बराबर है, तो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख लिया। नाउ आई विल जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब ये हो गया 2x, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 2x, और ये हो गया y और y। तो y और y कितने हो जाएंगे, क्योंकि 2x प्लस y होगा ना। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 है, तो एक एंगल 2x है, एक y है और एक y है, तो इसका मतलब है y प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा। तो मैं इसको भी 2y लिख लेता हूँ। तो 2x प्लस 2y, या फिर तुम इसको इस तरह लिख सकते हो कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए y को सब्जेक्ट बनाना है। तो दिस विल बी 2y, और ये जो है वो हो जाएगा 180 माइनस 2x, क्योंकि ये पॉजिटिव का 2x है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी 180 माइनस 2x। एंड सिंस नाउ आई हैव टू मेक y माई सब्जेक्ट, तो 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 दोनों साइड पे जाएगा, वहाँ जाके दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जो है वो इस पूरे के नीचे आ जाएगा। इस पूरे के नीचे का मतलब है कि 2 जो है वो 180 से भी डिवाइड होगा, तो जब 180 से 2 डिवाइड होगा तो वो 90 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा। और फिर जब ये 2x के नीचे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। और ये जो y था मैंने अज्यूम किया हुआ था कि ये क्या है, एंगल ओ ए सी के बराबर है। तो मैंने बस लास्ट स्टेप ये लिख दिया कि एंगल ओ ए सी, मैंने प्रूव कर दिया है, मैंने शो कर दिया है कि ये बराबर है किसके, 90 माइनस एक्स डिग्रीज के। ठीक है, तो ये जो है वो इनफ है वर्किंग। इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग मोर, यू आप बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ जो है वो अ, आप जो है वो ये लिख सकते थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो ये वाली बात भी तुम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन बस सही है, इतनी वर्किंग बहुत है। हमने क्या किया है, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में चूंकि ये दोनों साइड जो है वो रेडियस है, तो इसका मतलब है ये भी अगर मैं y अज्यूम कर रहा हूँ, तो दिस विल ऑल्सो बी y प्लस 2x विल बी इक्वल्स टू 180। और फिर मैंने y को सब्जेक्ट बना लिया। y जो था बेसिकली मेरा एंगल ओ ए सी था, तो एंगल ओ ए सी जो है वो 90 माइनस एक्स के बराबर प्रूफ हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि व्हाट आई हैव, मुझे क्या क्या उसने दिया है डाटा में। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि एंगल बी ए ओ कौन सा एंगल है, बी ए ओ, दिस एंगल इज गिवन एज 54 डिग्रीज। अच्छा, अब ये 54 दिया हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ 54 लिख दिया। और फिर मुझे एक और एंगल दे रहा है ओसीबी। ओसीबी कौन सा एंगल है, ये छोटा वाला एंगल है। वो कह रहा है कि ये जो छोटा वाला एंगल है ओसीबी, दैट इज इक्वल्स टू 11। हाँ, तो यहाँ भी जो है ना मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ट्राइंगल जो है ना बीएसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राइंगल बीएसी में मेरा एक एंगल है एक्स, सही है। और एक एंगल जो है वो मेरा है 54 प्लस वाई, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल बी ए सी। तो एक एंगल मेरा हो गया एक्स, एक हो गया 54 प्लस वाई, और जो तीसरा एंगल हो गया ये y-11 हो गया, ठीक है। तो ये y-11 हो गया। तो ये मेरे पास तीनों एंगल्स आ गए। अच्छा, y की वैल्यू मेरे पास है, मैं y की वैल्यू जो है ना फर्स्ट पार्ट वाली यूज़ कर लूँगा, मुझे जो है वो x की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज़ 180। तो ये 180 हो गया। चलो अब मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ y। ये हो जाएगा मेरे पास ये तो x ही रहेगा ऐसी एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, अब 54 और ये -11, तो 54 में से जब मैं 11 माइनस करूंगा, 54 माइनस 10 इज 44, और 1 और हो गया, तो ये हो गया 43, ठीक है। और ये y और ये y प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 2y, तो ये 2y हो गया। और मेरा जो 43 है वो भी पॉजिटिव का है, इक्वल्स टू 180 हो गया। अब मैं 43 को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, तो वो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा। तो और y की वैल्यू जो है ना पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एक्स, तो आई एम यूजिंग दिस वैल्यू, ठीक है। तो x लिखा, प्लस लिखा, 2 लिखा, ब्रैकेट में जो है वो y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एक्स, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में यूज़ की है, और सॉरी जो शो किया मैंने फर्स्ट पार्ट में। और ये जो 43 है इसको शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 43, से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, दिस विल बी x। और जब 2 को 90 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 180, और 2 को जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी -2x, ठीक है। और यहाँ जो है जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 180 में से 43,
तो दिस विल बी 137, क्योंकि 137 में 3 ऐड किया तो 140 हो गया, 40 ऐड किया तो 180 हो गया। अब बस मुझे क्या करना है, x माइनस एक्स, x माइनस 2x विल गिव मी माइनस एक्स, एंड ये 180 को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, ये चला जाएगा 137 माइनस 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 43, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 43, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x इज कमिंग आउट एज 43।